गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको एक सच्ची साखी सुना रहे हैं। सात संगत जी, आप तो सब जानते हैं भंडारे पर ब्यास में कितनी भीड़ होती है। कोई अचानक से सामने आ जाए तो आ जाए, परंतु अगर किसी को ढूंढना पड़े तो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब तक पक्का पता ना हो कि उस सेवादार की सेवा कहाँ पर है या वह संगत कौन से शेड में ठहरे हुए हैं। साध संगत जी, मेरी मम्मी हर भंडारे पर ब्यास सेवा पर जाती रहती है। उनकी सेवा लंगर में होती है। उनका पक्का बैच बना हुआ था। उनकी सेवा लोहों पर होती थी। लोग किसे कहते हैं, हम आपको बता दें। जहां पर एक बहुत बड़ा तवा रखा होता है, उस पर कम से कम 40 या 50 रोटी एक ही तवे पर एक साथ बनती है। कई सेवादार रोटी को उस बड़े तवे पर डालने वाले होते हैं और कई उतारने वाले। लंगर में मशीनों में आटा गूंदा जाता है। मशीनों में ही पेड़े बनते हैं। कई सेवादार फिर इन पेड़ों को आगे सेवादारों को देते हैं। वहां पर सेवादारनियां रोटियों को बेलती हैं और फिर इन रोटियों को लोहों पर बनाया जाता है। लंगर में एक नहीं, ऐसी शायद 100 लोग होंगी। संगत के हिसाब से जितनी चाहिए होती है उतनी जलाते हैं। लंगर में रोटी बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं, जिसमें आटा डालो, गोल गोल रोटियां बनकर बाहर आ जाती हैं। रोटियां बनने के बाद इन पर देसी घी लगाया जाता है। यह सेवा सब सेवादारों को बांट दी जाती है। घी लगाते हुए देखा जाता है कि अगर कोई रोटी जल गई है, वह रोटियां अलग करके रख देते हैं। उन्हें संगत में नहीं बांटते। यह रोटियां लंगर के उन्हीं सेवादारों को दी जाती हैं। वैसे तो बैच के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। एक बार मैं और मेरी पत्नी ब्यास सेवा पर चले गए। हमें पता तो था कि मेरी सासू माँ लंगर में सेवा पर आई हुई है, इसलिए हम मम्मी से मिलने के लिए लंगर की तरफ चले गए। बात तब की है जब बाबा जी ने नई नई गद्दी संभाली थी। हम बाबा जी को ज़्यादा पहचानते नहीं थे, क्योंकि हम काफ़ी समय के बाद ब्यास आए थे। तभी बाबा जी भी लंगर के सेवादारों को दर्शन देने के लिए लंगर की तरफ आए हुए थे। सभी सेवादार आराम से बैठकर बाबा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब हम ऊपर पहुंचे तो बाबा जी भी उसी समय गाड़ी से उतर कर आए थे। तो सेवादारों ने मेरी पत्नी को अंदर नहीं जाने दिया और उसे वहीं पर रोक दिया। जब मैं अंदर गया तो एक सरदार जी से पूछा कि ममता, जो सोनीपत हरियाणा से लोहों की सेवा पर आई हुई है, वह कहाँ पर है। तो वह सरदार जी बोले, वह 5 नंबर लोह पर है। साध संगत जी, मैं 5 नंबर लोह पर चला गया। सेवादारों ने मुझे आराम से बैठने का इशारा कर दिया। मैं आराम से बैठ गया। उसी समय बाबा जी वहां पर आ गए। सारी संगत शब्द बोल रही थी। बाबा जी ने वहां पर पैदल चलते हुए सारी संगत को दर्शन दिए। जब बाबा जी दर्शन देकर चले गए तो मैं अपनी सासू माँ से जाकर मिला। मम्मी ने पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे। तो मैंने बताया कि इस बार हम भी सेवा पर आए थे। आप तो हर भंडारे पर आती हैं, इसलिए सोचा कि आपसे मिल लेते हैं। तो मम्मी ने कहा कि यहाँ भीड़ में किसी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी सेवा यहाँ पर होती है, किसने बताया। तो मैंने कहा, मम्मी, मैंने एक सरदार जी से पूछा था, परंतु जब वह अंदर दर्शन देने के लिए आए तो मैंने देखा वह तो बाबा जी हैं जिनसे मैंने आपके बारे में पूछा था। तो उन्होंने ही बताया था कि वह लो नंबर 5 पर है। माँ यह सुनकर बहुत हैरान हो गई कि बाबा जी को हर एक सेवादार का पता है कि वह कहाँ पर सेवा कर रहा है। फिर वह दामाद जी के साथ बाहर आ गई और अपनी बेटी से मिली। जब यह बात बेटी को बताई कि दामाद जी ने बाबा जी से ही पूछा था कि मैं कहाँ पर हूँ,
तो बाबा जी ने बताया कि मैं यहाँ 5 नंबर पर लोह पर हूँ। बेटी भी सुनकर बहुत हैरान हो गई कि बाबा जी सब जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मम्मी जी बोली, जानी जान मालिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। साध संगत जी, काफी समय पहले सेवादारों को लंगर खाने के लिए बड़े लंगर यानी सत्संग घर के सामने बने लंगर में जाना पड़ता था। जो भी जत्थे बाहर से आते थे, रास्ते का लंगर तो साथ लेकर आते थे, परंतु रात का भी लंगर अपने साथ लाते थे। ये सफर में थक कर जाएंगे तो हमारे से उधर लंगर खाने के लिए नहीं जाया जाता। साध संगत जी, ऐसे ही एक सेवा जत्था नेपाल से ब्यास सेवा पर आया। वह सभी सेवादार अपने अपने घर से खाना लेकर ही आए थे। ट्रेन लेट होने की वजह से उनका रास्ते में सारा खाना खत्म हो गया, तो पूरा जत्था बड़े लंगर में खाना खाने के लिए चला गया। जब वह वहां पहुंचे तो लंगर बंद हो गया था। वहां के इंचार्ज वगैरह सब सोने के लिए चले गए थे। एक सेवादार बैठा था। उसने कहा, अब तो लंगर खत्म हो गया है, सुबह आना खाने के लिए। उधर बाबा जी भी रात को भेष बदलकर घूमते रहते थे। उनको कई बार लंगर के सेवादार की शिकायत भी मिली थी कि वह सेवादार संगत को लंगर नहीं देता। बाबा जी ने बीवियों को जाकर कहा कि लंगर बनाओ, दूर से जत्था आया है। बीवियां लंगर बनाने लग गई। वह सेवादार उधर आ गया और बोला, ये लंगर क्यों बना रहे हो? तो बीवियों ने कहा कि हमारे को एक सरदार जी कह कर गए हैं कि दूर से जत्था आया है, लंगर बनाओ। वह सेवादार गुस्से में बोला, हमने कोई सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, बंद करो लंगर बनाना। बाबा जी ने अपने मुंह से चादर उतारी और बोले, बेटा, तूने ठेका नहीं लिया हुआ, पर मैंने तो ठेका लेकर रखा है। वह सेवादार बाबा जी को देखकर बहुत घबरा गया। बाबा जी उस समय तो वहां से चले गए। पूरे जत्थे ने आराम से लंगर किया और फिर सोने के लिए चले गए। सुबह बाबा जी ने एक मीटिंग ली और सभी सेवादारों का लंगर, जहाँ पर सेवादार सेवा करने के लिए आते हैं, उनका लंगर वहीं पर पहुंचे ताकि सेवादारों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। उस लंगर के सेवादार को भी बाबा जी ने अपने पास बुलाया और उसे समझाया, बेटा, जैसे तुम सेवा करने के लिए आए हो, वैसे यह भी सेवा करने के लिए बहुत दूर से आए हैं। अगर तुम्हें लंगर ना मिले तो कैसा लगेगा? उस सेवादार ने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी और आइंदा से किसी को भी लंगर के बिना खाए वापस न भेजने का वचन दिया। हमारे बाबा जी कितने दयालु हैं, अपने सेवादारों का कितना ख्याल रखते हैं। जहाँ सेवादारों की सेवा होती है, वहीं पर उनके रहने के लिए बड़े बड़े हाल बनवा दिए, जिसमें कम से कम हजार हजार सेवादार रह सकते हैं। साध संगत जी, लोग तो यह भी कहते हैं कि एक परिवार के 4 बच्चे भी एक कमरे में नहीं रह सकते। बाबा जी ने हमारे बाबा जी ने इतने बड़े बड़े शेड बनवा कर रखे हैं, जिसमें 5-5 हजार लोग एक साथ प्यार से रहते हैं, क्योंकि सभी उस एक कुल मालिक के बच्चे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।